तो आज हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं सेंड ओटीपी ऑन मोबाइल एंड वेरिफिकेशन का, जिसमें आज हम बात करेंगे टूलियो अकाउंट सेटअप के बारे में एंड प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे और ओटीपी मॉडल क्रिएट करेंगे। बट मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा तो उनको प्रॉब्लम क्या आती है कि मोबाइल पर जो ओटीपी गया वो तो आता ही नहीं है और ओटीपी जो है डेटाबेस में सेव हो गया। तो इसका मेन कारण क्या होता है कि आपका टूलियो का अकाउंट सेटअप ठीक से नहीं हो पाता है, आप मोबाइल नंबर नहीं क्रिएट कर पाते जो टूलियो आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप यूज़र को मैसेज सेंड करते हो जिसके मोबाइल पर। तो इसके लिए आपको टूलियो अकाउंट सेटअप ठीक से करना आना चाहिए, जो कि आज मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। तो आप उन स्टेप्स को फॉलो करिएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट या मेरे को मेल कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल प्रोवाइड की जाती है कि अगर आपका टूलियो अकाउंट सेटअप नहीं होता है तो उस केस में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये तो मेरा ऑलरेडी ओपन है। अगर टूलियो यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट वेबसाइट जो मिलेगी जिसको आप ओपन कर लेना, उसमें आप साइन अप कर लीजिएगा। अपने मेल से मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, एंड आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड नज़र आएगा। देखिए क्या होता है कि टूलियो से हमें एक मोबाइल नंबर लेना होता है, देन हम किसी भी यूज़र को जो है किसी भी यूज़र के मोबाइल पर ओटीपी सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, या वो जरूरी नहीं है आप ओटीपी सेंड कर सकते हो, कुछ टेक्स्ट मैसेज भी आप दे सकते हो यूज़र को उसके मोबाइल नंबर पर। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पर एक फ़ोन नंबर क्रिएट करना होगा। देखिए मेरा यहाँ पर ऑलरेडी फ़ोन नंबर क्रिएटेड है, जो कि इस टूलियो ने मेरे को क्रिएट किया था। मीन्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रहा था तो उसने मेरे को ये वाला रैंडमली ये नंबर मेरे को प्रोवाइड किया। तो ये मेरे पास ऑलरेडी है। अगर आपका इंटरफेस जस्ट इस वाली वेबसाइट पर आइएगा, अगर आप कुछ अलग डैशबोर्ड पर चले गए हो तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक गेट स्टार्टेड का बटन दिखेगा। अगर नहीं भी दिख रहा है तो आपको कोई ना कोई बटन तो दिख ही रहा होगा जिसके द्वारा आप नेक्स्ट कर सकते हो। तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। देन आप क्या करोगे, एक न्यू बेसिकली स्क्रीन पर आ जाओगे। लाइक जो भी आपका सेंड योर फर्स्ट एसएमएस का बेसिकली सेकंड पॉइंट होगा, मींस सेकंड स्टेप जो होगा। तो यहाँ पर इसने बोला है गेट अ टूलियो फ़ोन नंबर, जो कि आप फर्स्ट स्टेप को अगर आप कंप्लीट कर दो तो आपको एक टूलियो फ़ोन नंबर मिल जाएगा। सेकंड पर आप उसको टेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर सेकंड स्टेप पर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर पर्सनल मोबाइल नंबर डाला है और वो मैं पब्लिकली नहीं करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर बस आप टेस्ट कर सकते हो जस्ट। तो टेस्ट करने के लिए आपको इंटरफेस भी थोड़ा दिखाई देता है। जस्ट आप एक टेस्ट मैसेज डालें और टेस्टिंग कर लें कि आपका चल भी रहा है या नहीं। और स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर $15 मिलते हैं समथिंग, और कट के आपके मोबाइल नंबर अगर आप लेते हो यहाँ से टूलियो से तो आपका कट के लाइक 14 पॉइंट समथिंग डॉलर बचेगा। और फिर आप अपनी एप्लीकेशंस को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अगर आप 5 स्टेप्स तक जाना चाहते हो तो चली जाइएगा। फिर अगर आपको चेक भी करना है कि मेरे को कौन सा मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया गया है तो आप यहाँ पर आ जाइएगा। डेवलप जो सेक्शन है इसमें आप फ़ोन नंबर्स पर आइएगा, फ़ोन नंबर्स पर मैनेज पर आइएगा। इसमें आप एक्टिव नंबर्स पर क्लिक कर दो। यहाँ पर एक्टिव नंबर्स पर जो भी आपका नंबर एक्टिवेट होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल में मेरे पास ये एक्टिवेटेड है, जिसके द्वारा मैं किसी भी यूज़र को मैसेज सेंड कर सकता हूँ यूजिंग ट्विलियो। तो यहाँ पर अब हम बैक आ जाते हैं। अब बैक आने के बाद जो भी आपका मेन डैशबोर्ड था, ये वाला जो मेरा डैशबोर्ड था, यहाँ पर आपको कुछ कीज़ मिलेंगी जो कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन है। अकाउंट एसआईडी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका टोकन है जिसको आपको हाइड रखना चाहिए, और मेरा ये ऑलरेडी हाइड है। यहाँ पर आपको टूली फ़ोन नंबर आपको देखने को मिल रहा है। इन 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 इन्फॉर्मेशन को हमें अपनी ENV फाइल के अंदर रखना होगा। बट यहाँ पर अब मैं बता दूं कि मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट सेटअप करवा देता हूँ। मैंने जस्ट यहाँ पर फोल्डर्स बना रखे हैं, इनमें कुछ भी अभी फाइल्स एग्जिस्ट नहीं करती है। राउट्स, पब्लिक मॉडल्स, हेल्पर्स एंड कंट्रोलर्स, पैकेज डॉट जेसन में भी अभी कोई मेरा पैकेज इंस्टॉल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं उनको हमें इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि मैं आगे के लेक्चर्स में इंस्टॉल नहीं कराऊंगा। तो जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm i। तो मेरे को नीड पड़ेगी यहाँ पर एक्सप्रेस की और mongoose की एंड बॉडी पार्सर की, क्योंकि मेरे को डेटा चाहिए होगा एपीआई से। एंड नेक्स्ट इज आपका डॉट env मेरे को, क्योंकि env फाइल की हमें नीड पड़ने वाली है। अब यहाँ पर हम OTP जनरेट करेंगे आगे के लेक्चर्स में, तो हमें OTP जनरेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आप OTP जनरेटर नहीं यूज़ करते हो तो आप अपने कस्टम तरीके से रैंडम नंबर आप यहाँ पर सेंड करवा सकते हो अपने OTP में। बट मैं यहाँ पर OTP जनरेटर का यूज़ करूँगा। ये मेरे को बेसिकली रैंडम OTPs देगा, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होंगे। मीन्स उसमें कुछ नंबर्स भी होंगे, कैरेक्टर्स भी होंगे इंक्लूडेड, और ये बेस्ट भी रहेगा आपके लिए।
आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस पैकेज को यूज़ करो या नहीं करो, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर ओटीपी जनरेटर को। एंड हम यहाँ पर टूलियो को यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर टूलियो को इंस्टॉल कर रहा हूँ पैकेज को। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेरे इस प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाली हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर यूज़ नहीं होगी, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को इंस्टॉल कर रहा था। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले एक सर्वर डॉट जेएस सॉरी फाइल क्रिएट करूँगा यहाँ पर। सर्वर डॉट जेएस या आप इंडेक्स डॉट जेएस क्रिएट करो, चाहे आप कुछ भी क्रिएट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनको हम कर देते हैं नीचे, ये इंस्टॉल होता रहेगा। देन यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम अपना सर्वर डॉट जेएस को बेसिकली कर लेते हैं कंप्लीट, देन हम मॉडल्स वगैरह पर बात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लाइक रिक्वायर कर लेते हैं अपना बेसिकली सॉरी डॉट ई को डॉट ई एंड यहाँ पर हम इसको कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है अगर हमें डॉट ई को यूज़ करना है। तो अब मैं यहाँ पर mongoose को यूज़ कर सकता हूँ, तो लाइक mongoose, क्योंकि मेरे को डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी होगी, तो हम इक्वल टू रिक्वायर कर लेते हैं अपना mongoose पैकेज। तो mongoose सजेशंस नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी वो इंस्टॉल हो रहे हैं, तो बट हम यहाँ पर अपना वर्क तो कर ही सकते हैं। mongoose डॉट कनेक्ट एंड कनेक्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना यूआरएल प्रोवाइड करेंगे लाइक MongoDB। लाइक यहाँ से मैंने MongoDB तो क्लोज कर दिया है फिलहाल में, अभी मैं यहाँ पर जस्ट पास कर लेता हूँ लाइक MongoDB colon // 127.0.0.1 colon 27017, जो कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। एंड OTP लाइक रख सकता हूँ मैं OTP DB करके, मैंने जस्ट नेम रख लिया OTP DB करके, या आप अपना नेम जो भी रख सकते हो वो आप अपने तरीके से रखिएगा। एंड यहाँ पर अब मैं अपना एक्सप्रेस को बेसिकली हम रिक्वायर कर लेते हैं, इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। एंड यहाँ पर हम अपना ऐप बना लेते हैं, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। एंड यहाँ पर हम अपना ऐप डॉट लिसन कर लेते हैं, जो कि बेसिकली आपका पोर्ट होगा। पोर्ट हम ENV से उठा सकते हैं अगर रखते हो तो, वरना आप कुछ इस तरीके से रख सकते हो लाइक कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू प्रोसेस डॉट ENV डॉट, अगर कोई पोर्ट है तो आपका यहाँ से आप ENV से ले सकते हो, हालांकि रखने में कोई बुराई नहीं है, रखना चाहिए, या फिर आप 3000 बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पास कर सकते हो। तो हमारा जो पोर्ट वेरिएबल है इसको हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड अपना फंक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं फंक्शन, और यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइक सर्वर लिसन हो चुका है कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर लाइक मैं लिख देता हूँ सर्वर लिसन ऑन पोर्ट, कनकैटिनेट कर देते हैं हम अपना पोर्ट वेरिएबल। तो ये तो हमने बेसिकली सर्वर डॉट जेएस का नॉर्मल जो है कोड जो है हमने रख लिया है यहाँ पर। और अब हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं राउट्स के अंदर, लाइक मैं क्योंकि आगे चल करके यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ लाइक यूज़र राउट करके। इसको हम अपने सर्वर डॉट जेएस के अंदर इंक्लूड भी कर लेते हैं, जिससे कि हमें बेनिफिट हो आगे चल करके। तो कॉन्स्ट यूज़र राउट इज इक्वल टू रिक्वायर एंड डॉट स्लैश सॉरी डॉट स्लैश आएगा, एंड यहाँ पर राउट्स के अंदर आपका यूज़र राउट, और इसको हम एज अ API के लिए यूज़ करेंगे। तो ऐप डॉट यूज़ लाइक स्लैश API हमारा स्टार्टिंग का URL रहेगा, एंड आपके यूज़र आउट आएंगे। तो ये हमने कर लिया। लाइक मैं जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ कॉमन कोड चाहिए होगा अपने यूज़र आउट के अंदर। लाइक मेरे को ये mongoose वगैरह तो नहीं चाहिए, एक्सप्रेस चाहिए होगा, तो यहाँ पर हम इसका नेम चेंज करके रख लेते हैं लाइक राउटर। एंड ये हमें नहीं चाहिए, ये ना कुछ ये चाहिए, हमें चाहिए होगा ओनली क्या कि राउटर डॉट यूज़, तो एक्सप्रेस डॉट एंड जेसन, तो ये हमें मिल चुका है। एंड यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिससे कि हम इसे इजीली इनको अपने सर्वर डॉट जेएस के अंदर यूज़ कर पाएँ। तो ये हमारा बेसिक कोड था, जस्ट हमने राउटिंग सेटअप कर ली अपनी, और अपना सर्वर डॉट जेएस सेटअप हो चुका है। जस्ट मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पर मॉडल क्रिएट करना है, एंड अभी मैं हाँ बताना तो भूल ही गया, अभी हमें ENV तो क्रिएट करनी ही रह गई है। तो ENV भी हम क्रिएट कर ही लेते हैं, क्योंकि वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। तो डॉट ENV हम यहाँ पर फाइल क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मेरे को अकाउंट SID रखना होगा,
तो मैंने अकाउंट SID को कॉपी कर लिया। यहाँ पर मैं लाइक कुछ भी वेरिएबल बना सकता हूँ, लाइक समथिंग मैंने लिख लिया लाइक twilio अकाउंट SID, जो कि मैंने स्ट्रिंग में रख लेता हूँ यहाँ पर अपनी अकाउंट SID। और यहाँ पर मैं रखूँगा twilio यहाँ पर है आपका टोकन, तो यहाँ पर हम auth टोकन रखेंगे। auth टोकन इज इक्वल टू टोकन मैं अभी बेसिकली रखूँगा नीचे, और यहाँ पर मैं twilio मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आप रख सकते हो लाइक फ़ोन नंबर या twilio मोबाइल नंबर, जो भी आपको सही लगता है वो आप रख सकते हो। यहाँ पर स्ट्रिंग में आप दे सकते हो, लाइक मैं मोबाइल नंबर रख लेता हूँ ये कॉपी करके। तो ये मैंने रख लिया। टोकन के लिए मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर रिज्यूमे करूँगा, क्योंकि उस टोकन को मैं दिखा नहीं सकता हूँ सिक्योरिटी पर्पस रीजन से। तो मैंने ENV में अपने तीनों क्रेडेंशियल्स जो हैं रख ली हैं। ये बेसिकली जो हमारा अकाउंट SID था, टोकन था और अपना मोबाइल नंबर था, तो ENV में हमने रख लिया है। नेक्स्ट हम अपना मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हम OTP के लिए रखेंगे, लाइक OTP.js या आप कुछ भी रख सकते हो जो ये आपको सही लगता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ, मॉडल क्रिएट करने से पहले ये मेरा जो इस प्लेलिस्ट का जो पर्पस है वो जस्ट आपको ये बताना है कि आप OTP कैसे सेंड कर सकते हो, कैसे डेटाबेस में स्टोर करोगे और कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो। बाकी आप अपने तरीके से अपना डेटाबेस डिजाइन कर सकते हो, मीन्स स्कीमा डिजाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हो। इक्वल टू रिक्वायर mongoose, और यहाँ पर हम स्कीमा क्रिएट करेंगे, तो लाइक न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और यहाँ पर हम अपना स्कीमा का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट OTP स्कीमा। यहाँ पर हम अपना स्कीमा के अंदर क्या क्या रखेंगे, लाइक सबसे पहले मैं रख लेता हूँ फ़ोन नंबर, लाइक फ़ोन नंबर करके, और यहाँ पर ये हमारा टाइप रहेगा इसका स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड हम कर लेते हैं ट्रू। अब देखिए मेरा यहाँ पर फ़ोन नंबर रखने का पर्पस क्या है, बेसिकली मैं फ़ोन नंबर एंड OTP एक्सपायरेशन यहाँ पर स्टोर कराऊंगा। और मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर इसलिए रख रहा हूँ, जब मैं वेरीफाई करूँगा तो फ्रंट एंड साइड से मेरे को फ़ोन नंबर आएगा, या API के आप बॉडी में बोल सकते हो कि मेरे को फ़ोन नंबर आएगा, OTP आएगा, वेरीफाई करो कि इस मोबाइल नंबर का ये OTP वेरीफाई होता है या नहीं, और वहाँ से मोबाइल नंबर आएगा जस्ट, और मैं OTP उसको सेंड करूँगा। तो ये हमारा कारण रहेगा इस API को बनाने के लिए। यहाँ पर आएगा OTP, तो OTP आपका सेम रहेगा आपका, लाइक इसका हम टाइप भी स्ट्रिंग रख लेते हैं और रिक्वायर ट्रू रखेंगे। नेक्स्ट इज OTP एक्सपायरेशन हम रख लेते हैं यहाँ पर, लाइक एक्सपायरेशन, या आप टाइम स्टैम्प भी रख सकते हो। अब यहाँ पर जो OTP एक्सपायरेशन रख रहा हूँ मैं, उसका बेसिकली जो टाइप होगा वो रहेगा डेट। अब यहाँ पर देखिए जब भी आपका OTP जनरेट होगा तो वो क्या करेगा, करंट टाइम जो है सेट करा देगा आपके MongoDB डेटाबेस के अंदर, और जब हम उसे गेट करेंगे तो हम मिली सेकेंड्स में गेट करेंगे। अगर मैं दिखाऊंगा आपको एक वेबसाइट जो कि आपको करंट मिली सेकेंड्स .com, तो करंट मिलीज बोलते हैं। ये जो आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है इतना बड़ा नंबर, ये बेसिकली क्या होता है, आपका करंट टाइम स्टैम्प मिली सेकेंड्स में होता है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये 22 जनवरी 2024 और मेरे नाइट के यहाँ पर बज रहे हैं 22:59:26 मीन्स सेकेंड्स के साथ आपको स्टोर करा रहा है। तो हम जब क्या करेंगे, जब हम अपने OTP एक्सपायरेशन को सेट करेंगे तो एज अ डेट फॉर्मेट में सेट करेंगे, बट जब हम गेट करेंगे तो उसे मिली सेकेंड्स में गेट करेंगे, जिससे कि हम इजीली उसे एक्सपायरेशन लगा पाएँ इजीली। तो उसके लिए हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में उसको सेट कर देते हैं, लाइक डिफ़ॉल्ट लाइक डेट डॉट नाउ, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको गेटर एंड सेटर यूज़ करेंगे कि गेट टाइम पर हमें क्या गेट करना है और सेट टाइम पर हमें क्या सेट करना है। तो लाइक हम यहाँ पर गेट के टाइम पर क्या करेंगे, ये जो हमारा OTP एक्सपायरेशन है, ये जो हमारा OTP एक्सपायरेशन है, तो ये जो OTP एक्सपायरेशन आपका है इसको हम क्या करेंगे, मिली सेकेंड्स में हमें लेना है। तो हम क्या करेंगे, OTP एक्सपायरेशन डॉट गेट टाइम नाम का मेथड आपने देखा ही होगा, डेट क्लास के पास आपके गेट टाइम होता है, जिसमें हम क्या करते हैं मिली सेकेंड्स हमको गेट हो जाता है, तो हमें ये गेट करके दे देगा अपना मिली सेकेंड्स में जो भी आपकी वैल्यूज़ बनती हैं। एंड सेकेंड में हम क्या करेंगे, ये जो आपका OTP एक्सपायरेशन है, ये जो OTP एक्सपायरेशन है इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर इसमें जो हम सेट करने वाले हैं, सेट करने के टाइम पर, तो हम यहाँ पर न्यू डेट, यहाँ पर हम अपना OTP एक्सपायरेशन प्रोवाइड कर देंगे।
तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि टाइप हमने डेट रखा है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टोर होगा डीबी में देखा जाए तो लाइक 2024 समथिंग जो आपका मंथ नेम एंड जो आपकी डेट है समथिंग 22 एंड जो आपका टाइम बनता है टी फॉर्मेट वगैरह जो भी मीन्स डेट बनेगी वो आपका स्टोर हो जाएगा। डेट डॉट नाउ मीन्स ये करंट डेट एंड टाइम जो है डिफ़ॉल्ट में स्टोर कराएगा जब भी हमारा OTP सेट होगा डेटाबेस में। एंड जब हम गेट करेंगे तो उस डेट को हम मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करके, जो कि मिली सेकेंड्स कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेंगी, ये इस तरीके से नंबर फॉर्मेट में, तो हम उसके बेस पर इजीली जो है एक्सपायरेशन सेट कर पाएंगे, मीन्स चेक कर पाएंगे। सेट टाइम पर हम न्यू डेट और OTP एक्सपायरेशन में जो भी मिली सेकेंड्स हैं उनको जस्ट हम डेट फॉर्मेट में स्टोर करा पा रहे हैं। तो बस इतना काम था इसका OTP स्कीमा का। और यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, तो लाइक मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एंड mongoose डॉट मॉडल एंड आपका यहाँ पर हम रख सकते हैं इसका नेम OTP और यहाँ पर आपका OTP स्कैमर। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया है, आपका टूलियो अकाउंट सेटअप करवा दिया है मैंने और आपका ये प्रोजेक्ट भी सेटअप हो गया और मॉडल भी आपका रेडी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हमें API बनानी होगी जिससे कि हम इस मोबाइल नंबर का यूज़ करके यूज़र के मोबाइल नंबर पर क्या करें, अपना OTP सेंड करें, जो भी हमारा OTP जनरेटर पैकेज हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, जो कि हम बेसिकली मल्टीपल बेसिकली कैरेक्टर्स होंगे और नंबर्स भी हो सकते हैं। आप नंबर का भी सेंड करना चाहते हो तो नंबर का भी रख सकते हो, बट मैं नंबर्स एंड स्ट्रिंग दोनों रखूँगा मीन्स कैरेक्टर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना प्लीज़। थैंक यू।